किसी भी एग्जाम में या फिर आप देख लो नॉर्थ सेट देख लो आप या फिर आप कोई और एग्जाम देख लो, मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस इस सेम टॉपिक से बहुत बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करूंगी बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग रादर इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, बट उनको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड दे डू दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रॉन्ग। सो इफ अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आई कैन एश्योर यू, just understand this concept just from this one video. You are never going to miss those 3 or 4 questions. So just be here with me till the last of the video. So ये जो आप मशीन देख रहे हो इसको कार्डियोटोकोग्राफ बोला जाता है और इससे जो हम करते हैं वो कार्डियोटोकोग्राफी बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं there are 3 probes that are given. 2 probe is for, then this is your toco probe. This is used for the contraction monitoring. This contraction monitoring is done when the toco probe is placed over the abdomen or the fundus portion. One probe is here, it is your toco probe, and other is here, this is your FHR probe. हमारे इसमें 2 पॉइंट आते हैं, एक होता है NST एंड द अदर इज योर CTG। अगर NST की बात करी जाए तो NST is used for antepartum fetal monitoring. It is known as non-stress test. Non-stress test means the baby or the fetus is not in stress. Not in stress. उसके अलावा if we talk about CTG, that is known as cardiotocography. It is used for interpartum fetal monitoring. Why interpartum? Because cardiotocography is done when the baby is in stress or the mother is in labor. Fetus is under stress और mother is in labor. उस टाइम पे हम CTG करते हैं। तो सीधा सिंपल NST and CTG. It is done after 32 weeks. It is done after 38 weeks or in labor. और NST हम करते हैं आफ्टर 32 वीक्स टिल लेबर। 3 चीजें हम देखते हैं NST में। इट इज योर फीटल हार्ट रेट, दिस इज योर वेरिएबिलिटी एंड लास्टली इज योर एक्सेलरेशंस। CTG में हम 4 चीजें देखते हैं, फीटल हार्ट रेट, वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। NST की अगर स्टार्टिंग में बात करें तो NST हम कम से कम 20 मिनट के लिए करते हैं। मिनिमम 3 सेंटीमीटर ऑफ पेपर 1 मिनट में आपका बाहर निकलता है, तो 20 मिनट में या फिर कितना पेपर बाहर निकलेगा, 60 सेंटीमीटर ऑफ पेपर यू विल गेट इन 20 मिनट्स पीरियड। वी विल लुक फॉर बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। व्हाट आई टोल्ड, 3 चीजें देखते हैं NST में, बेसलाइन फीटल हार्ट रेट, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी एंड फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन। नॉर्मल बेसलाइन फीटल हार्ट रेट 160 to 110 होती है, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी 5 to 25 होती है, और फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशंस क्या होते हैं, व्हेन यू आर गेटिंग acceleration of 15 beat per minute that is lasting for 15 seconds, that is your known as your fetal heart rate accelerations। इसका मैं और अच्छे से आपको डेप्थ में बताती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। ये आप ग्राफ देख रहे हो एक NST का, ये सिंपल एक NST का ग्राफ है, NST का ग्राफ है। इसमें आप यहाँ पे देखोगे A is your fetal heart rate, D is your contraction, ये आपका टाइम है, दिस इज योर टाइम। सो यहाँ पे आप अगर देखो, आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, इस इमेजिनरी लाइन पर मैक्सिमम टाइम आप कहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, जहां मैक्सिमम टाइम आपको दिख रहा है कि फीटल हार्ट रेट फॉल कर रही है। तो मुझे देखा इस पैटर्न पे, इस पैटर्न पे, इस पैटर्न पे, यहाँ पर फीटल हार्ट रेट बहुत ज्यादा फॉल कर रही है, तो मैंने यहीं पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। और ये इमेजिनरी लाइन किसके बीच में आई है, आफ्टर 120 एंड 140। तो मेरी FHR बेसलाइन फीटल हार्ट रेट इज 130 बीट पर मिनट। बेसलाइन फीटल हार्ट रेट इज 130 बीट पर मिनट। फिर आप हमारी बात करते हैं वेरिएबिलिटी की। तो व्हाट इज वेरिएबिलिटी, व्हेन द वेरिएशन ऑफ फीटल हार्ट रेट इज बिटवीन 5 बीट पर मिनट टू बिटवीन 25 बीट पर मिनट। तो नॉर्मली ये जो आपका एक बॉक्स है, दिस आप नोट करोगे, ये 5 बीट पर मिनट का एक बॉक्स है। अब आप अगर ऐसे
5 वॉक्स ले लो तो ये आपके 25 बीट पर मिनट के हो जाएंगे। तो हमारी जो फीटल हार्ट रेट है वो इस एक बॉक्स से 3, 4, 5 कम से कम बॉक्स तक अगर ऊपर नीचे जा रही है तो इसका मतलब हमारी वेरिएबिलिटी, इट इज अ गुड वेरिएबिलिटी ऑफ बिटवीन 5 to 25 beat per minute. It means it is normal. Then last is your accelerations. Acceleration is when you will see more than 15 beat per minute, it is going and it is lasting for more than 15 seconds. This particular accelerations is known as your accelerations. These particular things are known as acceleration. When this beat, one beat is lasting for more than 15 seconds and going up more than 15 beat per minute, then it is known as acceleration. 2 to 3 accelerations are normally present in a 20-minute trace और 60 सेंटीमीटर स्ट्रिप में आपके कम से कम 2 से 3 एक्सेलरेशन आपके आएंगे. दिस पर्टिकुलर एनएसटी इज नोन एज योर रिएक्टिव एनएसटी. Many students just got it wrong that reactive NST is the normal NST, while non-reactive is your not abnormal NST. Reactive is normal. When there is fetal heart rate between 110 to 160, there is 5 to 25 beat minute 25 beat per minute variability is present and 2 to 3 acceleration per 20 minutes strip in a 60 centimeter paper is present, then it is known as your reactive NST and it is normal. I hope you understand what is meant by NST and how you can assess a reactive NST, and it is a normal finding. Simple one direct question is coming from this topic is what is a normal finding? Reactive NST is a normal finding. Simple. Don't use too much brains. Just take the simplest answer. Reactive is normal. Okay, one question that is occurring is why reactive means what it means that fetal autonomic nervous system is functioning well because before 20-32 weeks the fetal autonomic nervous system in the brain is not properly mature. That is why it is not functioning well. That is why it cannot show all these three aspects. But after 32 weeks when the fetus is mature, fetal autonomic nervous system is mature, that time you will see a reactive NST. How frequently it should be performed? Bi-weekly if it is a high-risk pregnancy, as in the case of diabetes, hypertension, polyhydramnios, oligohydramnios, or macrosomia, or any CPD, any kind of any pathological illness or any high-risk case, bi-weekly after 32 weeks, you will say that the patient should come for NST, and weekly if it is a low-risk or normal pregnancy. If you are seeing a decreased variability, for example, if the variability is not going up more than 5, it is like this. If you are seeing same simple pattern, there is no variability, no variation between the fetal heart rates. So at that time what you can see, the variability is poor. And what are the causes of the poor variability? If there is fetal hypoxia, not proper oxygen is reaching the fetus, that time there is decreased variability, there is brain damage, there is autonomic nervous system damage, and also there are some other cases like maternal sedation, FH, fetus sleep. अगर ये सब चीजें भी हैं, मदर सो रही है, बच्चा सो रहा है, या फिर मदर ने बहुत सिडेशन लिया है या कोई टाइप का ड्रग डोजिंग करी है, दैट टाइम यू कैन सी देयर इज पुअर वेरिएबिलिटी और आप इसको असेस कर सकते हैं. Then what else you need to do if you see there is decreased variability? आपने assess करा that okay, the patient is coming to me and there is no variability that I'm not finding in this CTG graph or NST graph. What you will ask the patient to do, you will send the patient just go for a walk, just have some walk so that the baby can be up. He can just up, बच्चा जाग जाए और उसके बाद आप उससे क्या कहोगे, आप कुछ खाइए, जस्ट हैव सम टी और कॉफी और बिस्किट, कुछ खाइए, हैव सम ग्लूकोज.
द कैलोरीज जाएंगी मदर के अंदर, तो बच्चा थोड़ा एक्टिव होगा, दैट टाइम यू विल बी एबल टू सी द वेरिएशन। और अगर मदर नहीं जा पा रही है, शी इज लिथार्जिक और एनीमिक या कोई और कंडीशन आपको लग रहा है द मदर इज नॉट दैट मच कंप्लायंस नहीं है मदर का, देन यू कैन जस्ट सिंपली पुट एन आईवी एंड जस्ट रश आरएल और इंगा लैक्टेट सोल्यूशन टू द मदर, एंड उसके बाद आप 20 मिनट ट्रेस लीजिए एंड असेस द पैटर्न, बिकॉज उसके बाद आपको मे बी एक्सेलरेशन मिल जाए। बिकॉज नॉर्मली जब बच्चा सो रहा होता है या मदर ने कुछ खाया नहीं होता है तो हमें काफी बार डिक्रीज वेरिएबिलिटी या नो एक्सेलरेशन मिलते हैं, तो हम डायरेक्ट एकदम से उस पर नहीं आते, हम पहले एक ट्राई देते हैं कि उसको खिलाएंगे, थोड़ा सा वॉक करने के लिए कहेंगे एंड देन और एक फ्लूइड देंगे, देन आफ्टर अगेन एक परफॉर्म करेंगे एक बार और एनएसटी। अगर तब भी आपका सेम ही आ रहा है नो वेरिएबिलिटी, देन देयर इज माइट बी सम इशू। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सीटीजी पे आते हैं। फॉर एग्जांपल एनएसटी में हमने तीन चीज देखी, देयर आर योर फीटल हार्ट रेट, देयर इज योर वेरिएबिलिटी, देयर इज योर एक्सेलरेशंस, एंड द फोर्थ थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन सीटीजी, दैट इज योर कार्डियोटोपोग्राफी, इज योर डिसेलरेशंस। डिसेलरेशंस आर ऑफ योर थ्री टाइप्स, देयर इज अर्ली, it is late, it is variable. Early decelerations are occurring when the mother is coming into stress and labor. That time you need to monitor contractions also. So you are placing the trochoprobe over the mother's fundus part over the abdomen, and then you are monitoring the fetal heart rate with the contraction. You are simultaneously assessing two things. So early में आप क्या देखोगे, as soon as the contraction started, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, as soon as the fetal heart rate starts to drop, so it is your early. as soon it became the mirror image, आपकी मिरर इमेज बनाएगा, fetal heart rate डिप जा रहा है मदर का कॉन्ट्रैक्शन आपके साथ, तो ये आपका मिरर इमेज बनाएगा, दिस इज योर अर्ली कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका किस किस केस में देखने के लिए मिलेगा आपको, योर नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर जब बच्चे का सर, फीटस हेड कंप्रेशन के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। जब बच्चे का सर, आप इमेजिन करिए, देयर इज दिस इज योर maternal pelvis and maternal pelvis is small, so when contraction is occurring from the upper part, यहाँ से contraction लग रहे हैं, बच्चा नीचे जा रहा है pelvis में, और नीचे जाते टाइम उसका सर बहुत दब रहा है, उसका हेड बहुत कंप्रेस हो रहा है, तो अगर आपका भी कोई सर दबाएगा तो आपको कितना स्ट्रेस होगा ना, और आपकी भी सांस ऊपर नीचे होंगी। सो दैट इज हाउ द सेम विद द बेबी इज अकरिंग, कि व्हेन हिज हेड इज कंप्रेसिंग, और तो उसके बाद क्या हो रहा है, वेगल स्टिमुलेशन की वजह से फीटल हार्ट रेट डाउन चली जा रही है, तो ये आपका अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस में या अर्ली डिसेलरेशन में दिखेगा। लेट डिसेलरेशन में क्या दिखेगा, एज सून एज योर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड, उस टाइम पे फीटल हार्ट रेट में भी नॉर्मल, बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन डाउन हुआ वैसे ही फीटल हार्ट रेट भी डाउन चली गई, तो दिस इज योर लेट कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप, दैट टाइम योर फीटल हार्ट रेट इज गोइंग डिप। व्हाई? बिकॉज व्हेन देयर इज फीटल हाइपोक्सिया, फीटल हाइपोक्सिया, फीटल हाइपोक्सिया है या फिर यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी है, इन केस ऑफ हाइपरटेंशन या फिर प्री एक्लेम्शिया, इन सब के केस में आपको यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी मिलती है। फीटस जब तक आपके वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट टाइम तो fetus is using, but as soon as the contraction drops, there is vasodilation occurring, the blood और ज्यादा फैल गया है, वेसल डायलेट हो गए हैं, तो ऑक्सीजन कम हो गया है फीटस को, तो तुरंत उसकी फीटल हार्ट रेट डाउन होगी बिकॉज ऑफ फीटस हाइपोक्सिया। एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू सी योर लेट डीसेल्स। एंड ऑल्सो इन यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी, किस किस केस में यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी, जब पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ आया है। हाइपरटेंशन में क्या होता है या प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट इन्वेड करती है आपका यूट्रस को, आपके मैटरनल एंडोमेट्रियम को, उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्म करती है, तो ट्रोपोब्लास्टिक इन्वेजन जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर वेसल्स या फिर जो परफ्यूजन के लिए जरूरी होता है वो प्रॉपर सेटअप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सारे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, एक्लेम्शिया की प्रॉब्लम होती है, और IUGR के केस में, जिसमें कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के केस में भी यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी देखने को मिलती है। तो ये सब आपका लेट डीसल दिखाएंगे आपको। वेरिएबल में क्या होता है, देयर इज नो रिलेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन आया, देयर इज नो रिलेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट डिप विद योर कॉन्ट्रैक्शन, सो इट कैन बी वेरिएबल। किस केस में देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका कॉर्ड कंप्रेशन है,
अब कॉर्ड आपका कभी भी कंप्रेस हो सकती है, आप मदर की पोजीशन चेंज है या फिर मदर कुछ और कर रही है या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो इन सभी केसेस में आपका वेरिएबल डी सेल आपको देखने को मिल सकता है। इट हैज नो रिलेशन विद द कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल। सो सिंपली अगर मैं आपको एक केस कहूँ, अगर अर्ली में हमने कहा कि हमें क्या करना है, अर्ली में सबसे पहले आपको मदर को कहना है नॉर्मल, 3 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्ली डीसेल के साथ आपका मदर आपने देखी अर्ली डीसेल है, तो अब आप क्या करोगे, आप मदर की सबसे पहले पोजीशन चेंज करोगे, और अगर 10 सेंटीमीटर फुल्ली डायलेट हो गई है, अगर इसमें भी 2 केस हैं, अगर एक फुल्ली डायलेट हो गई है, एक नॉन फुल्ली डायलेट, अगर फुल्ली डायलेट नहीं है मदर, 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन नहीं हुआ है, सेकंड स्टेज स्टार्ट नहीं हुई है और अर्ली डीसेल आपको देखने को मिल रहा है, तो फिर आप मदर को एलएलपी पोजीशन दोगे, ऑक्सीजन दोगे, और उसको थोड़ा सा आप फिजिशियन से पूछ के मे बी ऑक्सीटोसिन आप बंद कर दोगे, और थोड़ा सा उसको फिजियोलॉजिकली स्टैंड करके या कुछ और करके लेबर कराने की ट्राई करोगे। और अगर फुल्ली डायलेट हो गया है, तो आप फुल्ली डायलेट होने के बाद मदर को पुश करने के लिए कहोगे और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहोगे फीटल हार्ट रेट की, और लेबर प्रोग्रेस करवाओगे। ये आपका अर्ली डीसेल देखने पे आपने ये करा। when you are seeing the late decel and you are seeing कि हाँ maternal hypoxia है, that time you know that the patient is having some problem, what you will do, first of all you will give LLP position, left lateral position to the mother, then nextly you will give oxygen, you will give oxygen by mask, oxygen by mask और nasal prong, आप ऑक्सीजन दोगे मदर को, लो लीटर पे स्टार्ट करोगे ताकि उसको परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज हो। देन नेक्स्टली व्हाट यू विल डू इज, आप एक आईवी लाइन सेटअप करोगे एंड रश द फ्लूइड, इट कैन बी एनी फ्लूइड, इट कैन बी योर, ये भी टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज करने के लिए होता है, मोर द फ्लूइड मोर द विस्कोसिटी मोर विल बी द टिश्यू परफ्यूजन। सो आप कोई भी आरएल या एनएस फ्लूइड फ्लश करोगे, एंड इफ इन सबसे पहले अगर ऑक्सीटोसिन मदर को चल रहा है, आपने चलाया था इंडक्शन के लिए, देन यू शुड स्टॉप द इंडक्शन और स्टॉप ऑक्सीटोसिन। अगर आपको लेट डीसल में रहे तो आप ये सब मैनेजमेंट करोगे ही करोगे। स्टॉप द ऑक्सीटोसिन, गिव अ लेफ्ट लेटर पोजीशन, ऑक्सीजन बाय मास्क एंड आईवी सेटअप रश बिफोर डॉक्टर कमिंग और बिफोर एनी फिजिशियन कमिंग, जस्ट डू ऑल दिस प्रीलिमिनरी थिंग्स सो दैट द पेशेंट और द फीटस इज मोर ओके और फाइन, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आप लगा के रखोगे। इफ देर इज वेरिएबल डीसेल्स यू आर सीइंग, then also you have to give a left lateral position, monitor and watch the patient and give fluid or oxygen if it is necessary. नेक्स्ट हम देते हैं टाइप्स ऑफ डी सेल, एज आई हैव टोल्ड। इसमें हम एक इमेज भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस इमेज, इट इज द फीटल हार्ट रेट हियर, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही आ रहा है वैसे फीटल हार्ट रेट डाउन जा रही है। इसके टिप से इसके टिप को मैच करिए एंड हियर यू विल सी इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करोगे तो डिप दो सबके साथ में जा रहे हैं। दिस इज योर अर्ली अर्ली डी सेल, ठीक है। इन किस केस में बताया, एफ जब हेड फीटस हेड कंप्रेशन। नेक्स्ट late, seen in fetal hypoxia, uteroplacental insufficiency, hypertension, preeclampsia, IUGR, और with excessive uterine contraction also when जैसे ही बहुत ज्यादा contraction हो रहा है और मदर को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, परफ्यूजन पुअर हो रहा है, that is why excessive uterine contraction can also cause early decel, और that is why you are stopping the oxytocin, because many times जब पेशेंट को बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन जा रहा होता है, there is tetanic contraction, there is tetanic contraction, टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और मैटरनल टिश्यू परफ्यूजन पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को लेट डीसेल देखने को मिलते हैं आपको। हियर यू कैन सी द इमेज, यहाँ पे आप देखोगे अगर इफ आप यू आर सीइंग द टिप एंड हियर दिस इज योर फीटल हार्ट रेट, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शन, हियर स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन आपका कुछ नहीं हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन डाउन गए वैसे ही फीटल हार्ट रेट डाउन होने लगी। सो दिस इज सीन विद योर all the above cases that I have told. What about variable? There is no relation with the contraction, it is seen with the cord compression. And in cord compression, if you can see, here is the contraction, this is your fetal heart rate. It is occurring before, it is occurring between the fetal contractions, two contraction. So means all over and all this has no relation with the contraction whatsoever. So this is known as your cord compression.
The other pattern that is pathological that I am going to tell is this is a sinusoidal FHR pattern. This is also known as sine wave pattern. How this pattern will be looking is like this. Means there will be no acceleration, there will be no variability, only the FHR will be present. So you can see here कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ आपकी फीटल हार्ट रेट जो है वो प्रेजेंट है. ये किसके बाद होता है? व्हेन देयर इज RH इनकम्पैटिबिलिटी, व्हेन द मदर इज ऑफ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, द फीटस इज ऑफ नेगेटिव ब्लड ग्रुप. इन RH इनकम्पैटिबिलिटी केस में आपको दिखेगा जब मैटरनल ब्लड मिक्स हो गए हैं, देयर माइट बी सब कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स, the intercanal hemorrhage, 22 transfusion syndrome and bleeding vasa previa and severe fetal hypoxia. इन सभी केसेस में आपको साइनोसॉइडल वेव पैटर्न मिलेगा. यहाँ पे एक इमेज भी है मेरे पास, ये आप देखिए इसकी. there is no variability, there is no variability, there is no accelerations present, and this is very life threatening. So you have to just take the patient to for and prepare it, just complete the pre-op orders and just take the patient to the OT for the section. So this is all about your cardiotopography. I think the concept is very clear. This is very simple, very easy, not a much of a big deal. And I want all of yours 3 or 4 questions to be 100% correct after watching this video of mine. So I hope you all like my video and please learn from it and